दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? आईसीएस एक महान राजनेता, इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ। या प्लेन क्रैश में एक रहस्यमयी मौत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े ऐसे कई पहलू हैं जिनके बारे में आम लोगों को नहीं पता है। ऐसी ही कुछ कहानियां हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बात है जर्मनी की, जब नेताजी कुछ पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि आपको किस नदी का पानी सबसे ज्यादा पसंद है। नेताजी ने तुरंत नील नदी कहा और वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। सबको लगा था कि नेताजी गंगा नदी का नाम लेंगे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपने मुझसे पानी के बारे में पूछा, इसलिए मैंने नील नदी कहा। लेकिन हम भारतीयों के लिए गंगा नदी का पानी पानी नहीं बल्कि अमृत है, और गंगा नदी की तुलना किसी और नदी से हो ही नहीं सकती। नेताजी की पॉलिटिकल और एक्टिविस्ट करियर की शुरुआत उनके कॉलेज के दिनों से ही हो गई। ये बात है प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता की और साल है 1916, जब नेताजी फिलॉसफी ऑनर्स तीसरे साल के छात्र थे। प्रोफेसर ओटन प्रेसिडेंसी कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाते। वो एक दबंग टाइप के व्यक्ति और एंटी इंडिया माइंडसेट रखते। अपने इसी माइंडसेट के चलते प्रोफेसर ओटन ने कुछ भारतीय छात्रों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद जनवरी 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में छात्रों ने हड़ताल की और बाद में 15 फरवरी 1916 को कुछ छात्रों ने मिलकर प्रोफेसर को अच्छे से कूट दिया। इन छात्रों में नेताजी भी शामिल थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को मोस्ट ट्रबलसम मैन ऑफ द कॉलेज कहकर प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया। नेताजी ने अपने अधूरी ऑटोबायोग्राफी एन इंडियन पिलग्रिम में इस घटना को अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बताया है। नेताजी के तथाकथित प्लेन क्रैश के बाद प्रोफेसर ओटन ने उनके सम्मान में कविता लिखी। नेताजी को सम्मान देते हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज ने 1996 में उनका निष्कासन वापस लिया और साल 2010 में नेताजी की प्रतिमा कॉलेज में लगाई। सुभाष चंद्र बोस को एहसास हुआ कि गांधी उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते, तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा था कि गांधी ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पट्टाभी सीतारामैया का नाम नॉमिनेट किया। गांधी अहिंसा के रास्ते देश को आज़ाद कराना चाहते थे, जबकि नेताजी का मानना था कि देश को आज़ाद कराने के लिए हथियार उठाना ही होगा। सुभाष 1939 का कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते और तब गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि सुभाष की जीत पट्टाभी की नहीं, मेरी व्यक्तिगत हार है। कांग्रेस अपने अंदर और डिवीजन नहीं चाहती थी। इसीलिए नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक स्वतंत्र संगठन बनाया और इसके साथ ही उनकी सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की। नेताजी का कद इतना बड़ा था कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अलग अलग भूमिकाएं निभाई, चाहे वो कलकत्ता के मेयर के पद पर आसीन होना हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहकर क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार करना, या फिर इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभालकर देश को आजाद कराने की कोशिश। ऐसे महान व्यक्ति को हम नमन करते हैं। जय हिंद।